properties of tangent and normal। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, ठीक है, द ordinates of the hyperbola, the ordinates of the hyperbola is in a constant ratio to the length of the tangent drawn from its foot of perpendicular foot to the auxiliary circle। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द ऑर्डिनेट्स ऑफ द हाइपरबोला इज इन ए कांस्टेंट रेशियो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट्स फुट टू द ऑक्सिलरी सर्कल। यानी कि हाइपरबोला का जो ऑर्डिनेट होता है उसका एंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम फुट ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, यानी जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट का ऑर्डिनेट और उससे डाले गए परपेंडिकुलर डाला गया, उसके फुट से परपेंडिकुलर डाले गए टेंजेंट डाले गए ऑक्सिलरी सर्कल पे, उसका लेंथ क्या होता है, उनके लेंथ का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो देखिए इसका प्रूफ हम देखते हैं क्या वो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी कि द ऑर्डिनेट्स ऑफ द हाइपरबोला इज इन ए कांस्टेंट, द ऑर्डिनेट्स ऑफ द हाइपरबोला इज इन ए कांस्टेंट रेशियो, ये कांस्टेंट रेशियो में ऑर्डिनेट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट्स फुट टू द ऑक्सिलरी सर्कल। तो एक हम पहले हाइपरबोला बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक्चुअली है क्या बोल रहा है ये प्रॉपर्टी। तो देखिए ये थोड़ा और छोटा है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा ऑक्सिलरी सर्कल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट ले रहे हैं, कोई सा भी हमने पॉइंट लिया, इस पे एक पॉइंट हमने लिया, यहाँ पे P पॉइंट लिया, यहाँ पे P पॉइंट क्या हो गया, A सेक थीटा एंड B tan थीटा। यहाँ से हम क्या किए, ऑर्डिनेट, इसका ऑर्डिनेट क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये ऑर्डिनेट हो गया M। तो इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वैल्यू कितनी है, tan थीटा के बराबर है। तो इसके फुट ऑफ, ये देखिए बोल रहा है द ऑर्डिनेट्स ऑफ द हाइपरबोला इज इन ए कांस्टेंट रेशियो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट्स फुट टू द ऑक्सिलरी सर्कल। तो यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ पे ये हमारा टेंजेंट है, ये पॉइंट पे हमारा टेंजेंट आ गया, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, Q है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, Q है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा सेंटर है हाइपरबोला का सेंटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा जी, B tan थीटा होगा, ठीक है। ये B tan थीटा होगा और ये एक ऑक्सिलरी सर्कल है,
एक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर होगा, ये देखिए ये 90 डिग्री होगा, ये होगा। तो हमें क्यूएम की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे देखिए, ठीक है। और पीएम क्या है यहाँ पे देखिए, पीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी टेन थीटा। कोई दिक्कत है जी, हमने बी टेन थीटा ले लिया और रेडियस हमारा एक्सिलरी सर्कल का ए है। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है ना ओ एम, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें क्यू एम निकालना है, तो क्यू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए सर कि, ओ एम ए सेक थीटा नहीं आएगा? हाँ नहीं नहीं, हाँ जी ए सेक थीटा आएगा, सर राइट। पीएम इक्वल टू ए सेकंड थीटा नहीं होगा? नहीं, पीएम इक्वल टू ए बी टेन थीटा होगा ना, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्यू ओ एम जो हमारा होगा वो जो होगा वो, ये देखिए ओ एम जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, ये हमारा यस सर, ओके पता लग गया। ए सेक थीटा हो गया, और पीएम जो हो गया बी टेन थीटा हो गया। अब हमें डिस्टेंस क्या चाहिए, क्यूएम चाहिए, नहीं यही ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम फुट ऑफ द पर, ठीक है, इसके फुट से, इसके ऑर्डिनेट के फुट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी क्यूएम। तो क्यूएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर, ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, और ये देखो क्यूएम, तो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखो क्यूएम की वैल्यू, ये ओ एम हमारा, हाँ पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। ये देखिए ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ओ एम इक्वल टू है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। तो बाहर अगर हम करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, टेन थीटा, ठीक है। अब हमारा रेशियो का जो ऑर्डिनेट ऑफ दी हाइपरबोला, इसका ऑर्डिनेट का हाइपरबोला यानी पी एम, और लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट्स फुट टू द एक्सिलरी सर्कल, ये इसकी वैल्यू क्या है, क्यू एम है। ये दोनों क्या होते हैं, एक फिक्स रेशियो में होते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, बी टेन थीटा अपॉन ए टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा, पी एम अपॉन क्यू एम इक्वल टू बी बाई ए। ये एक हमारा कांस्टेंट रेशियो मिल गया ना जी, कि अगर सर्कल पे, ये सॉरी, ये अगर हाइपरबोला पे कोई पॉइंट लेते हैं, उससे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसके ऑर्डिनेट से अगर कोई टॉन्जेंट ड्रॉ करते हैं एक्सिलरी सर्कल पे, एक्सिलरी उस टेंजेंट से ड्रॉन किए गए हैं टेंजेंट का लेंथ एंड ऑर्डिनेट्स का जो रेशियो होता है, ये पी एम अपॉन ये एक कांस्टेंट रेशियो होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये बात समझ में आई जी, किसी को दिक्कत है इसमें, हेलो, फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई जी, द ऑर्डिनेट्स ऑफ द हाइपरबोला इज इन द कांस्टेंट रेशियो, द लेंथ ऑफ द ऑर्डिनेट्स ड्रॉन फ्रॉम इट्स फुट टू द एक्सिलरी सर्कल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकंड, इन एनी हाइपरबोला, इन any hyperbola, in any hyperbola, if the normal, if the normal at p meets the transverse axis at n, then Sn is equal to ESP, then Sn is equal to ESP, where S is the focus, S is the focus। ये क्या बोल रहा है देखिए कि इन एनी हाइपरबोला इफ नॉर्मल एट पी मीट्स द ट्रांसवर्स एट पी, अगर पी पॉइंट कोई हाइपरबोला लेते हैं और उस पे एक नॉर्मल ड्रॉन करते हैं, तो ट्रांसवर्स एक्सिस को एट एन पॉइंट पे, एक पॉइंट एन पे मिलता है, देन एसएन, यानी एसएन मतलब जिस पॉइंट पे वो मीट करता है और फोकस की डिस्टेंस इक्वल टू ई टाइम्स फोकस और उस पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है जी, फोकस और डिस्टेंस के पॉइंट के बराबर होता है। तो अगेन ड्रॉ कर देंगे एक
हाइपरबोला को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक अपना हाइपरबोला है। ठीक है, प्रूफ देखिए, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, यहाँ पे हमने एक पी पॉइंट लिया, ये देखिए पी पॉइंट लिया x1 कमा y1, ये हमने x1 कमा y1 ले लिया। तो लेट p इज इक्वल टू x1 कमा y1 बी अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, ऑन द हाइपरबोला। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे इस ये हमने हाइपरबोला ले लिया, तो इस टेंजेंट क्या है, इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा जी? देखो अब ये नॉर्मल ऐसे आएगा, ये देखिए तो ये नॉर्मल ऐसे ड्रॉन होगा, ये एंड पॉइंट पे ये हमारा नॉर्मल होगा, तो यहाँ से हमारा एक टेंजेंट भी होगा ना, ये देखिए, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा। ये टेंजेंट कहाँ पे आएगा, ये देखिए, अगर पी पॉइंट है तो यहाँ पे टेंजेंट भी होगा, ये भी टेंजेंट कहीं आएगा टी पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एस डैश है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये एस पॉइंट है, ये देखिए ये फोकस है एस, और एस डैश हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा ए वर्टेक्स हो गया, ये हमारा सेकंड वर्टेक्स हो गया, कोई दिक्कत जी? और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ए ड्रॉ करें यहाँ पे, ये हमारा एम आ जाएगा जो ऑर्डिनेट का काम करेगा। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहाँ पे? हेलो, ये थोड़ा सा बड़ा कर दे, ये पॉइंट हमारा जो है, ये पॉइंट हमारी एम है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या है, एम है। अगर हम एस को ऐसे ज्वाइन करें, यहाँ पे देखिए, अगर एस को हम ज्वाइन करते हैं तो ये पॉइंट हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी एस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी एस, इसको भी ऐसे करते हैं, अरे यार यही दिक्कत है यहाँ पे। ये हमारा एस पॉइंट है, ये हमारा एन पॉइंट है, ये हमारा एम पॉइंट है। ठीक है जी, ठीक है, ये हमारा पी पॉइंट है। अब देखिए, अगर हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, ये देखिए नॉर्मल का इक्वेशन ए क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा किसका इक्वेशन है जी, नॉर्मल का इक्वेशन है। ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के बराबर होता है, कोई दिक्कत? तो ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इजकल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इजकल टू दिस। अब ये कहाँ पे मिल रहा है, एन पॉइंट पे हमारा मिल रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस पे, तो एन पॉइंट पे मिलेगा तो द नॉर्मल, या देखिए द नॉर्मल फर्स्ट एट पी, ऐसा लिख देंगे, नॉर्मल फर्स्ट meets the x-axis at n, n पॉइंट पे हमें मिल रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यानी n पॉइंट पे मिल रहा है, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 कर देंगे। y जब 0 करेंगे तो ये पॉइंट 0 हो जाएगा, तो इससे हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए तो n पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालिए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन x1 अपॉन ए स्क्वायर, यानी एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वायर एक्स वन हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी एन कोऑर्डिनेट की बात करें तो ई स्क्वायर एक्स वन कमा 0 ये हमारा एन कोऑर्डिनेट हुआ। किसी को दिक्कत जी इसमें? हेलो, ई स्क्वायर एक्स वन कमा 0 ये एन कोऑर्डिनेट्स हो गया, कोई दिक्कत है जी? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, ये अब हमें एस एन की वैल्यू चाहिए, ये हमारा एन कोऑर्डिनेट है, तो ओ एन की वैल्यू हमें पता है और एस एन की वैल्यू हमें निकालना है, और ओ एस की वैल्यू भी हमें पता है। ओ एस की वैल्यू क्या है, x1 है, ओ एस की वैल्यू क्या है, x1 है, यानी ए ही है, ये देख लीजिए। ओ एस क्या होता है, ये फोकी होता है ना,
ये देखो एस कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्योंकि एस इज इक्वल टू है ए ई कमा जीरो एंड एस डैश क्या है माइनस ए ई कमा जीरो, कोई दिक्कत है इसमें? तो अब देखिए एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, एस एन निकालना है तो ओ एन माइनस ओ एस कर देंगे। देखो तो ओ एन माइनस ओ एस कर देंगे, देखिए तो ओ एन माइनस ओ एस, तो ओ एन इजकल टू क्या होगा, ओ एन मतलब एन कोऑर्डिनेट, यानी ये देखिए ओ एन इजकल टू ऑलरेडी हमें क्या दिखे हैं, देखिए ओ एन इजकल टू क्या दिया हुआ है ई स्क्वायर एक्स वन, ठीक है ई स्क्वायर एक्स वन, तो ये स्क्वायर एक्स वन दिया हुआ है और ए एस इजकल टू ए दिए, तो ओ एन इजकल टू होगा ई स्क्वायर एक्स वन माइनस ओ एस इजकल टू ए, और ओ एस इजकल टू है ये देखिए ओ एस इजकल टू है ए ई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है कि ई को अगर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ई एक्स वन माइनस ए, ई एक्स वन माइनस एन, और ई एक्स वन माइनस ए किसके, ये फोकल डिस्टेंस के बराबर होता है, ये देखिए यही तो फोकल डिस्टेंस है, ये एस पी, ये एस पी के बराबर है ये देखिए तो एक्स वन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा किसी पॉइंट से कोई भी ये हमारा क्या होगा एक्स माइनस ए, पहले पढ़े थे ना इसकी वैल्यू होती थी एक्स माइनस ए बाई एलिप्स में, तो यहाँ पे क्या होगा ई एक्स वन माइनस ए, ये हमारी वैल्यू किसकी होगी एस पी की वैल्यू बनी, फोकल डिस्टेंस की, फोकल लेंथ हो गया, ठीक है, फोकल लेंथ हो गया, याद आया जी, तो ई इंटू एस पी हो गया, एस एन हमारा ये प्रूफ हो गया। किसी को दिक्कत है, ये वैल्यू हमारी, यानी कोई कोऑर्डिनेट होगा एस पी से तो उसको हम ऐसे निकाल लेंगे, एक्स वन माइनस ए बाई एक्स वन होता है, वहां पे होता है एलिप्स में, ठीक है, एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ई एक्स माइनस वन, ये हमारे इसके बराबर हो गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत है, एस एन इक्वल टू, तो सिमिलरली हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली एस डैश एन इक्वल टू ई एस डैश पी, ई एक्स डैश पी, ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत है जी यहाँ तक किसी को, हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड दिया हुआ है कि इन एनी हाइपरबोला, इन एनी हाइपरबोला, इन एनी हाइपरबोला द नॉर्मल at the point P, at the normal point P bisects the external angle between the two lines, between the two focal distances and the tangent at the point P bisect the interior angle between
between the two focal distance. Two focal distances. ठीक है जी। यहाँ पे देखिए, in any hyperbola the normal at point P bisect the external angle. नॉर्मल क्या करता है, किसी पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इन एनी हाइपरबोला द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P बाइसेक्ट द एक्सटर्नल एंगल बिटवीन द टू फोकल डिस्टेंसेज, यानी दो फोकल डिस्टेंसेज को अगर होंगे तो उसको एक्सटर्नल एंगल को क्या करता है, नॉर्मल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। एंड द टेंजेंट एट पॉइंट P, टेंजेंट क्या करता है, उसके इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, और नॉर्मल क्या करता है, उसके एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, किसी पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल फोकल डिस्टेंस से ड्रॉ करते हैं, देखिए प्रूफ सर इस पे सीधा क्वेश्चन आ सकता है? देखिए एप्लीकेशन बेस्ड ही आएगा ना, ऐसा आएगा ना कि आप उसको ये प्रॉपर्टी अपने आप लग जाए, अप्लाई हो जाएगी और उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा बोले कि एक फोकल डिस्टेंस है, उसका इंटरनल इससे बाइसेक्ट हो रहा है, तो बोल जाएगा कि नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, ये क्या, या उसके डायरेक्टर्स का क्या हो जाएगा, ऐसे करके रिलेशन आएगा। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट पी लिया, ये पॉइंट हमने पी लिया, यहाँ पे ये पॉइंट हमने पी लिया यहाँ पे, और पी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, और यही पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल हमारा एन आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉइंट हमारा एस है, ये फोकल है, दूसरा फोकस हमारा एस डैश है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को पी को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, फोकल डिस्टेंस हो जाएंगे। ये देखिए इसको हमने ज्वाइन किया ऐसे, और इसको हमने ऐसे ज्वाइन किया, ये टू हमारे फोकल डिस्टेंस हो जाएंगे ना, इस पॉइंट से दो फोकल डिस्टेंसेज हो गए, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए जो एंगल ये क्या बोल रहा है, इन यहाँ पे ये देखिए, तो ये दोनों, ये और ये हमारे क्या है, यहाँ पे देखिए, तो ये जो एक फोकल डिस्टेंस पी एस डैश है और दूसरा क्या है, पी एस है, ये दोनों क्या है इस पॉइंट से, क्योंकि फोकस से डिस्टेंस है इसलिए फोकल डिस्टेंस नाम है, फोकस से ये लाइन पास हो रही है, तो इसका इंटरनल एंगल ये है, ये हमारा क्या है, इन दोनों के बीच का पी एस और पी एस डैश का इंटरनल एंगल क्या है, ठीक है, पी एस है, ये एस पी डैश है, तो इसको क्या बोल रहा है, ये जो टेंजेंट है ये पीटी टेंजेंट है, इस दोनों को इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है, किसके पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसके इंटरनल एंगल को इनको। अब देखो एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, इसको आगे हम एक्सटेंड करेंगे, इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से ये हमारे क्या होगा, इंटरनल एंगल होगा, तो ये पीएन जो है उसको बाइसेक्ट करेगा। बात समझ में आई, उसको ये बाइसेक्ट करेगा। कोई दिक्कत है जी, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरनल एक्सटीरियर एंगल। जैसे आप देखिए यहाँ पे दो पॉइंट है, इसको थोड़े दूसरे पेज पे इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल क्या होते हैं समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक टेंजेंट, एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो ये साइड जो है यहाँ पे देखिए ए बी सी है, तो ये देखो बीसी और एसी के बीच का क्या है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, लेकिन ये एंगल क्या है, यहाँ पे देखिए ये इसके क्या है, ये, और ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, और ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। ये बात समझ में आई, हेलो, ये इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर, तो इसको हमें एक लाइन डिवाइड कर रही है, ये लाइन जो हमारी पीटी है, ये देखो ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इसको क्या कर रहा है, ये पीटी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट आगे ऐसे बढ़ेगा,
और ऐसे इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे ऐसे और इसको आगे करेंगे तो ये जो एंगल ये बन रहा है ये देखो यहाँ से ये से जो एंगल बनेगा ये इसको ये पीएन क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से जो एक ऐसी लाइन है वो एक्सटेरियर थी ये लाइन यानी ये भी थीटा ये मान लो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है ऐसे कर रहा है। यहाँ पे ये एन है यहाँ पे ये पी है ऐसा। बात समझ में आएगी। तो किसी पॉइंट पे अगर दो फोकल डिस्टेंस हो जाएंगे तो उस पॉइंट का टेंजेंट क्या करेगा उसको इंटीरियर उसके इंटीरियर एंगल को फोकल डिस्टेंस को बाइसेक्ट करेगा और नॉर्मल क्या करेगा उसके एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है जी बात समझ में आई जी। हेलो किसी को दिक्कत है? सर दोबारा से बता दो। ये देखिए यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए ये एंगल कितना है ये एस पी एस ये दिखाई एस डैश पी एस दिख रहा है इसका ये इंटीरियर एंगल है। देखिए तो ऐसे ट्रायंगल बन रहा है एस पी एस डैश। तो ये पीटी जो लाइन है ये जो एंगल है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है पीटी इसके एंगल को क्या कर रहा है एस पी एस डैश को बाइसेक्ट कर रहा है ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। और पीएन क्या है यहाँ पे देखो अगर ये आगे जाता है ये पीएस को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं किसी और कलर का हम यूज कर लेते हैं। ये देखिए ये कौन सा कलर हम यूज कर ले यहाँ पे ब्लू लाइन ये देखिए ये जो आगे हम बढ़ाएंगे ऐसे और इसको हम बढ़ाएंगे ऐसे तो ये जो एंगल बनेगा ये देखिए यहाँ से जो एंगल ये बन रहा है ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे देखिए कोई और कलर यूज करने दीजिए। ये देखिए ये जो एंगल ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे देखिए ये जो एंगल दिख रहा है ये क्या है पी एस और एस डैश का एक्सटीरियर एंगल है। देखिए तो है ना एक्सटीरियर एंगल है तो पीएन इसको बाइसेक्ट कर रहा है। पीएन क्या कर रहा है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बात समझ में आई। पीएन इसको एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करेगा और पीटी इसको इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है जी अब देखिए इसका प्रूफ क्या है इन द प्रीवियस अभी हमने एक प्रॉपर्टीज डील किए थे कि ये देख लेते हैं इसके हेल्प से प्रूफ हो जाएगा कि इन द प्रीवियस property we had established that Sn is equal to ESP and S dash n is equal to E S dash P। ये अभी तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वी गेट एस एन अपॉन एस डैश एन इज इक्वल टू एस पी अपॉन एस डैश पी ऐसा मिल रहा है जी। ये देखो एस एन ये देखो एस एन अपॉन एस डैश एन एस ये देखो एस एन और एन डैश और एस पी और एस डैश पी ये मिल रहा है। तो दिस रिलेशन शोज दैट द नॉर्मल पीएन इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ये हमें क्या बता रहा है ठीक है इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। दिस प्रॉपर्टीज shows that the normal PN is the external bisector of the angle
HP S dash, therefore tangent, therefore the tangent PT is the interior angle bisector, interior angle bisector of the angle HP SPS dash। हाँ जी, बात समझ में आई जी। देखिए ये एसएन, ये देखो एसएन यहाँ पे है, ये प्रॉपर्टी इस एंगल का, ये देखिए एसएन अपॉन एस डैश एन, एस डैश एन, ये छोटे वाले इस ट्रायंगल का छोटा और इस बड़ा, और देखिए एस पी ये वाला साइड और दूसरा एस पी डैश ये सेम है। इससे हमारे पता चल गया कि जो एस एन है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है और पी एस पी टी जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें जी? हेलो, इसमें कोई दिक्कत? प्रॉपर्टीज नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज नंबर 4, देखिए ये प्रॉपर्टीज नंबर, अच्छा देखो हमने प्रॉपर्टीज नंबर 3 जो पढ़ा हमने इंग्लिश में भी पढ़ा था, याद है अनिकेत, कैथरीन, पदम, किसी को याद है? जो चीज हमने इंग्लिश में पढ़े थे वही चीज यहाँ भी पढ़ रहे हैं, और यही प्रॉपर्टीज हम अभी जो इंग्लिश में पढ़े थे कि एक कमिंग रे होती है, अगर कोई लाइट की रे अगर फोकस एस से इनकमिंग होगी तो आउट कोई रिफ्लेक्ट होकर और फोकस दूसरे फोकस से पास हो जाती है। तो उस प्रॉपर्टीज को अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। इफ, ये देखिए, इफ एन इनकमिंग लाइट रे, incoming light ray passing through one focus is strike the convex side of the hyperbolic mirror then after reflection it will get reflected towards the other focus। ये प्रॉपर्टीज हमने इलेक्ट में पढ़ा भी था और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी थर्ड के अनुसार ही है। देखिए थर्ड पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ से आता है, ये देखिए यहाँ से किरण, जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये है, तो कोई रे यहाँ से आएगी तो ऐसे जाएगी, तो इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे के बराबर है। देखिए तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी अप्लीकेबल है जी। देखिए ये हमारा मान लीजिए कि नॉर्मल पॉइंट है ये P, तो यहाँ से रे आएगी, जितना एंगल ये बना रही है उतना ही है ये Pn को अगर हम नॉर्मल मानेंगे एक पॉइंट पे, तो ये जितना एंगल है तो इसी से पास होगी ना जी। अगर इधर से आएगी तो इधर से पास होगी, ठीक है। इसी प्रॉपर्टीज में बेस्ट है, तो इसका प्रूफ सिमिलर ही है, इसी के द्वारा है। देखिए प्रूफ, from the previous properties we have
already proved we have already established or proved that PT is the internal angle bisector of SP F dash and PN is external bisector of angle HPS dash, and hence any ray emanating from S will be passed through S dash after reflection through the hyperbolic mirror and similarly we can say that any ray emanating from S dash will pass through S after reflection through hyperbolic mirror. हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत है? इसका एक दूसरा भी प्रूफ है, ये देख लीजिए। ठीक है, वहीं से ये भी प्रूफ निकला हुआ है, दूसरा भी प्रूफ है, फोकल डिस्टेंस वाले से प्रूफ से भी देख सकते हैं। ठीक है, अल्टर इसका देखिए कि यहाँ पे क्या है, HP इक्वल टू क्या है, फोकल डिस्टेंस है जी। HP इक्वल टू क्या, फोकल डिस्टेंस, यानी EX1 माइनस ए ऑलरेडी गिवन है। x1 इक्वल टू क्या है, EA cos थीटा है, EA sec थीटा है जी। x1 की वैल्यू क्या है, A sec थीटा, तो A sec थीटा माइनस ए कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली एंड S डैश P की बात करें तो EX1 प्लस ए है, EX1 प्लस ए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, EA sec थीटा प्लस ए हो जाएगा। नाउ ये देखिए SP अपॉन S डैश P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा तो E sec थीटा माइनस 1 अपॉन A E sec थीटा प्लस 1, ऐसा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो अब ST की वैल्यू निकालते हैं। ST इक्वल टू क्या होगा क्या जी, AE माइनस A cos थीटा, ये कैसे हो जाएगा, देखिए ST की बात करते हैं। ये देखिए, ये ST की वैल्यू है, यहाँ से यहाँ देखिए ST की वैल्यू है, तो ST की वैल्यू क्या हो जाएगा, OS माइनस OT हो जाएगा। और ये टेंजेंट का T पॉइंट हमें पता ही है, टेंजेंट निकालेंगे तो T पॉइंट से निकालेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे एस टी इक्वल टू ए माइनस ए कॉस थीटा हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर एस डैश निकाले, एस डैश टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा जी। तो यहाँ से देखिए एस टी अपॉन एस डैश टी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई माइनस कॉस थीटा अपॉन ई प्लस कॉस थीटा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए ई सेक थीटा -1 अपॉन ई सेक थीटा +1, यानी एस टी अपॉन एस डैश टी इक्वल टू एस पी अपॉन एस डैश पी, इसके बराबर हो गया जी। तो ये सिमिलर उसी के द्वारा ये प्रूफ हो गया जो हमने पहले प्रूव किया था कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है जी, इसमें किसी को दिक्कत है? ठीक है, तो एस टी हमारा जैसे एक पॉइंट पे देखिए क्या होता है, ये हमारा नॉर्मल होता है, ये इंसिडेंट रे होती है, इधर से आई और इधर गई, तो ये हमारा आई, ये जितना थीटा होता है उतना ही ये थीटा होता है। तो ये हमारा पी और टी है, ये देखिए एस है और ये हमारा एस डैश है। तो ये देखो एस पी एस डैश, ये जितना एंगल ये है उतना, अगर इधर से आएगी तो इधर जाएगी। ठीक है, यही चीज हमने अभी पढ़ा। हाँ जी बोलो। सर जब आप समझा रहे थे डायग्राम शो नहीं हुई है आपकी, दोबारा बता दो। हाँ जी देखिए, तो ये हमारी, ये देखो यहाँ पे यही अगर एक मिरर है तो ये देखिए यहाँ से जो इंसिडेंट रे आएगी वो क्या होती है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल ये दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं ना, तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, उस पॉइंट पे ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। देखो तो यहाँ से जो रे आएगी वो इधर रिफ्लेक्ट होगी, ये 90 डिग्री पे, तो जितना एंगल इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे होता है। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए ये पॉइंट पी है जहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, यही काम ये कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से भी अभी हमने देखा था कि दोनों फोकल डिस्टेंस के बीच का जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों पॉइंट के फोकल डिस्टेंस को टेंजेंट क्या होता है उसके इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल यानी ये और ये एंगल दोनों बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए हमने बताए थे, यही बताया था ना कि ये पीटी जो है ये पीएस और पीएस डैश को बाइसेक्ट कर रहा है, पीटी उसके एंगल को। तो यही चीज यहाँ पे भी हो रही है। देखिए तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, यानी यहाँ से जो रे आएगी ये हमारा हमने प्लेन मिरर करके दिखाया। एक्चुअली क्या है, एक हाइपरबोला है, तो हाइपरबोलिक मिरर हो जाएगा। ये देखो ये हाइपरबोला है तो ऐसी रे आएगी, ऐसी जाएगी। ठीक है, ये चीज हमने इलेक्ट्रिक में भी पढ़े थे, यहाँ पे भी पढ़े हैं। ठीक है जी, यहाँ पे किसी को दिक्कत है? अभी भी कोई दिक्कत है जी? अरमान बात समझ में आई? हेलो सर। ठीक है, अभी क्वेश्चन जो आएगा बोलेगा कि एक रे आती है इतने एंगल से आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, या एस पी इतना है तो एस डैश, ये हमें रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आ सकते हैं या वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इसकी हम हेल्प ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी नंबर 5, फिफ्थ प्रॉपर्टीज है। सर इस पे क्वेश्चन करा देना। आई विल टेक क्वेश्चन, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है सर वो वाला तो आपने अभी तक नहीं लिया क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन वो लेकर आया हूँ, डोंट वरी। ठीक है, ये लास्ट प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आई विल टेक योर क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टीज है, देखिए इफ एन इलिप्स एंड hyperbola have the same foci S and S dash, then they cut orthogonally, यानी डेट इज 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टीज है, इसकी हेल्प करके हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और आपको मिलेंगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि इफ एन इलिप्स एंड हाइपरबोला हैव द सेम फोकी एस एंड एस डैश देन दे कट ऑर्थोगोनली। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक इलिप्स है और दूसरा एक हाइपरबोला है, ठीक है,
एक इलिप्स है और एक हाइपरबोला है, अगर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ठीक है, अगर सेम सॉरी इफ एन इलिप्स एंड हाइपरबोला हैव द सेम फोकी, अगर एक इलिप्स और एक हाइपरबोला के फोकी जो है ना दोनों सेम है, ठीक है, जो फोकी इलिप्स के हैं वही फोकी अगर हाइपरबोला के हैं, ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, यानी उस पॉइंट पे जहां पे कट करेंगे वहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा इलिप्स एंड हाइपरबोला के दोनों टेंजेंट के का स्लोप के प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे। तो पहले हम डायग्राम के द्वारा देखते हैं फिर इसे समझते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए एक हमने इलिप्स बनाया है कैसा, एक इलिप्स है, इसका फोकस क्या है एस है और इसका फोकस क्या है एस डैश है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हाइपरबोला बनाया, तो हाइपरबोला हमारा ऐसे आया, एक हाइपरबोला, ठीक है। इसको कलर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है जी, कलर चेंज कर देते हैं, अदरवाइज कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ठीक है जी। ये देखिए देखिए ये दिस इज द हाइपरबोला, रेड कलर में जो दिख रहा है वो हाइपरबोला है और ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो इलिप्स है, बट बोथ हैव सेम फोकी एस एंड एस डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो ये दोनों एक यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा देखिए, इसका टेंजेंट जो होगा हाइपरबोला का टेंजेंट ऐसा होगा, इलिप्स का टेंजेंट ऐसा होगा। तो हाइपरबोला का हम टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं, हाइपरबोला का टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ये देखिए ये हाइपरबोला का टेंजेंट हो गया, ठीक है, ये हाइपरबोला का टेंजेंट होगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस पे, और सिमिलरली यहाँ पे हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है, इलिप्स का, इलिप्स का टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हो गया, ये देखिए इलिप्स का टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब ये दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री हो, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया एन, ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक। और ये हमारा पॉइंट क्या है, दोनों एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत जी। अगर हम इसको ऐसे, अब देखिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत, ये डायग्राम में किसी को दिक्कत है, ये देखिए, नो सर। ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि ये जो टेंजेंट है ये किसका, ये देखिए ये टेंजेंट जो है ये हाइपरबोला का टेंजेंट है, हाइपरबोला टेंजेंट, ठीक है जी। और ये जो है ये जो टेंजेंट है इलिप्स का टेंजेंट है जी, ठीक है, इलिप्स का टेंजेंट है, कोई दिक्कत। तो इन दोनों के बीच के ये दोनों टेंजेंट हो गए ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, यानी क्या होगा, तो जो टेंजेंट होगा देखिए, अगर इलिप्स पे जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, हाइपरबोला का देखा जाए तो नॉर्मल का भी काम कर जाएगा कि नहीं, है ना। वो अगर जो एक दूसरे पे अगर इलिप्स का ये देखिए यहाँ पे टेंजेंट है तो वही हाइपरबोला का नॉर्मल का काम कर जाएगा कि नहीं, देखो अगर इलिप्स का टेंजेंट है कि 90 डिग्री और इसका जो माने थे एक दूसरे पे वही बात हुई, ठीक है, एक अंडरस्टैंड दिमाग में आपको बात आनी चाहिए। अब देखिए इसका हम प्रूफ देखते हैं, हमें प्रूफ करना है कि ये क्या होंगे, इनके बीच के एंगल 90 डिग्री होंगे, तो देखिए प्रूफ, ठीक है। तो इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, दो कर्व है, तो हाइपरबोला का कर्व हमने मान लिया x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, कोई दिक्कत है। ये हमारा हो गया हाइपरबोला, ये क्या हो जाएगा हाइपरबोला। इलिप्स क्या हो जाएगा जी, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ये हमारा क्या हो जाएगा जी, इलिप्स हो जाएगा, कोई दिक्कत है जी, ठीक है। अब एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कहाँ पे कट कर रहे हैं, पी पॉइंट पे, कट ईच अदर एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पी पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं जी,
एट पॉइंट पी। यहां तक किसी को दिक्कत है? पी पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं। अब देखिए पी पॉइंट पे कट करने हैं और एक रे जो यहाँ पे आएगी इसको जाएगी और ये जो रहेगी इसको इंटरसेक्ट करेगी। आगे देखते हैं। अब देखिए नाउ द रे emanating from S and getting reflected through the hyperbolic mirror at point P passes through S dash, then PT is the interior bisector of the एंगल एच पी एस टेक। देखिए यहाँ पे ये पीटी क्या होगा? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा। यहाँ से किरण आती इसको जाएगी, अगर इधर से कोई किरण आएगी तो ये इधर जाएगी। तो पीटी क्या होगा? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया जी। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर वेयर टी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एस पी एस टेक वेयर टी इज द पॉइंट of intersection of tangent at P to the hyperbola with x axis। ठीक है, ये PT क्या है? टेंजेंट ही है। और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? टी पे कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, एंड फॉर, ये देखिए एंड फॉर इलिप्स की बात करते हैं। इलिप्स में भी यही बात होगी। देखिए एंड फॉर इलिप्स द एंगल बाइसेक्टर of the interior angle HPS is the normal to the ellipse therefore PT is normal to the ellipse अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये पीएन हमारा इसका क्या हो जाएगा? इलिप्स का नॉर्मल टेंजेंट होगा तो पीटी क्या होगा? उसका इलिप्स का नॉर्मल हो जाएगा। बात आई समझ में? इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? अगर यही पीटी और पीएन हो जाएगा तो यहीं से देखिए नाउ सिंस, ये देखिए नेक्स्ट now since PT is normal to the ellipse it implies PN is tangent to ellipse।
टेंजेंट टू इलिप्स, तो क्या हो गया, Pn इज परपेंडिकुलर टू Pt हो गया जी, Pn इज परपेंडिकुलर टू Pt हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन ये निकल गया ना ओवरऑल, यहाँ देखिए we can say that the tangent to ellipse at point P that is Pn is perpendicular to the tangent to the hyperbola at point P that is Pt. The two curves cut orthogonally at P. So the two curves cut orthogonally at P. ठीक है जी, कोई दिक्कत है जी? अगर एक प्रूफ एंड बाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड बाई द वर्च्यू ऑफ symmetry they will also cut at right angle ठीक है जी, कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? इसमें किसी को दिक्कत है समझने में? सर फोर्थ प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट दिखाना, 1 मिनट सर, मैंने लिखी नहीं। देख लीजिए जी फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है सर। सर मीटिंग एंड कर दो, हाँ हमारी जी, सर अगली क्लास शुरू होने वाली है। नहीं एक क्वेश्चन है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। अरमान है कि लीव कर गया? अरमान सर हैं। हाँ जी, तो तुम्हारा क्वेश्चन अभी 2 मिनट लगेंगे, उसे कर लेते हैं, ठीक है जी। एक क्वेश्चन है, कई दिनों से इसके दिमाग में बातें आ रही हैं, तो फिर हम उसे कंप्लीट ही कर लेते हैं। आप भी रवि देख लो, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। किन की क्लास है जी? फिजिक्स की क्लास? केमिस्ट्री सर। केमिस्ट्री सर, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन में बोला दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the line y is equal to x and the curve y square is equal to x minus 2 each। हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है 7/4√2, बी ऑप्शन है 7/8, सी ऑप्शन है 11/4√2, डी ऑप्शन है 2। This question has been asked April 2019, ठीक है, अप्रैल में पूछा गया था ये, ठीक है, इसी 2019 में पूछा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और ये आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। अब देखिए इसका इक्वेशन, हमारे पास कर्व क्या दिया है, एक कर्व है, देखिए
y इज इक्वल टू एक्स पहला कर्व है, दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ये दोनों कर्व को हम ड्रॉ करेंगे तो दोनों कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 यानी क्या होगा, x माइनस 2 यानी यहाँ से ये हाइपरबोला ऐसा बनेगा, सॉरी ये पैराबोला ऐसा बनेगा जी, ये पैराबोला बनेगा ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। इसमें किसी को दिक्कत है? और ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये होगी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच क्या हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट हमने लिया हाइपर पैराबोला पे, ये पॉइंट हमने लिया ये। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, ये d, यानी ये जो लाइन होगी y इज इक्वल टू एक्स लाइन के पैरेलल ही इसका टेंजेंट होगा ना, ये जो लाइन होगी ये इसके पैरेलल ही होगी इस लाइन के, तो दो पैरेलल लाइन के बीच का हमें एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स लाइन का स्लोप, तो इसको हम डिफरेंस, हाँ जी सर ये तो इजी है, इसका स्लोप तो 1 हो जाएगा। हाँ जी, स्लोप 1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमें चाहिए कि दूसरों का क्या करेंगे सर? पहले यार का क्या करेंगे? क्वेश्चन लाओ ना, क्वेश्चन तुम लाओ, क्वेश्चन तो लाओ, तरीका तो यही होगा। सर मिला ही नहीं सर ढूंढा था, क्वेश्चन मिला ही नहीं। तो जब मैंने लिखनी पड़ती है, 4 डिफरेंट पॉइंट बन जाते हैं, वो सॉल्व भी नहीं होता बाद में। कैसे तुम्हें 4 डिफरेंट पॉइंट लिखने पड़ गए, जब तुम्हें क्वेश्चन मिला ही नहीं। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो इजी हो गया, तो तुम्हें क्वेश्चन लाओ ना, मैं बता रहा हूँ ना, वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये देखो यहाँ पे हम एक कोई पॉइंट लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या होगा, 80 स्क्वायर 280 होता है जी, पैराबोला पे पॉइंट क्या होता है 80 स्क्वायर 280, तो 80 यहाँ पे देखो क्या a की वैल्यू क्या है, वहां पे देखा जाए तो 1 है, यहाँ से कंसीडर करेंगे इसी, यानी यहाँ पे क्या होगा, इसको कंसीडर करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस टी स्क्वायर ऐसा बनेगा कोऑर्डिनेट, और t ऐसा हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू टी है, तो y इज इक्वल टू ऐसा हमने मान लिया, ठीक है, इस फॉर्म में हमने मान लिया था, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 9/4/2। ये पॉइंट जो होगा सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट को हमने x और y की वैल्यू, जैसे 80, 280 होता है ना पॉइंट, हमें पैराबोला पे कोई पॉइंट लेते हैं तो 80 स्क्वायर इक्वल टू 280 लेते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट लिया गया, ठीक है, ठीक है जी। तो उससे हमने कंपेयर करके ये पॉइंट लिए हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है, और टी स्क्वायर एक पैरामीटर, इसको पुट करके हमने ये वैल्यू निकाल लिया, ठीक है जी। ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएट करें, इस पॉइंट पे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये क्या वैल्यू होगी, देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे y स्क्वायर, यानी 2y dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2y, यहाँ से हमें ये y मिलेगा। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है कि नहीं, तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा जी, बात आई समझ में। इसका स्लोप क्या है 1, तो यहाँ भी वैल्यू क्या होगी 1/2y इक्वल टू 1 के बराबर होनी चाहिए, यानी y इक्वल टू क्या हो गया 1/2, तो 1/2 हमने पुट किया, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, यही हो गई 9/4, बात आई समझ में, ये हो गई 9/4, ये हो गया 1/2, तो ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ से हमें, तो इस लाइन का इक्वेशन हम ड्रॉ कर लेंगे, इस लाइन के इक्वेशन क्या होगा y माइनस 9/4 1 इंटू एक्स माइनस 1/2, इस लाइन के इक्वेशन आ गया ये। अब इन दोनों के बीच का पैरेलल डिस्टेंस का इक्वेशन लगा देंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, सॉल्व करेंगे तो ये अपना पहला ऑप्शन आ जाएगा। हाँ जी, अब बोलो क्या बोल रहे हो, हेलो हेलो। तो ये y इज इक्वल टू क्या होगा x माइनस 1/2 प्लस 9/4, यहाँ से हमारी ये वैल्यू हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी, ठीक है जी। हेलो, कोई दिक्कत है? यहाँ पे 1/2 हो जाएगा जी, 9/4 माइनस 1/2, और x इक्वल टू हो जाएगा 9/4। ये देखिए माइनस 9/4 माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ से तो y1 माइनस y2 अपॉन दिस कर देंगे, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे हमारी इक्वेशन क्या हो गई, एक बार यहाँ से 1/2 x 1 इंटू एक्स माइनस 9/4,
तो y इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 9/4 प्लस 1/2। और ये दूसरी लाइन है एक, तो ये लाइन फर्स्ट है, ये देखते हैं। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, C2 माइनस C1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमने अप्लाई किया, तो 9/4 प्लस 1/2 अपॉन रूट 2, इसको सॉल्व कर देंगे। ये देखिए, तो 9 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 4 अपॉन रूट 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/4 रूट 2। ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। हाजी अरमान, ये बात समझ में आई? हेलो, ये समझ में आई? अब देखो, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है वो हमें लाना, बताना, यही तरीका है। ये जो कर्व होगा, मान लो कि एक यहाँ पे और भी कर्व होगा, सपोज मान लो एक यहाँ पे तुमने एक कर्व ऐसा लिया, दूसरा कर्व ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, हो सकता है यस ना? सर, वही क्वेश्चन था सर। हाँ, दो तो वही कर्व वाला क्वेश्चन क्वेश्चन ही था वो। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देते। यहाँ पे एक पॉइंट हमें लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी टेंजेंट बनते, दोनों पॉइंट का स्लोप क्या होगा, ये दोनों टेंजेंट हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है? तो दोनों यहाँ पे सर तो एक पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2, वो तो पॉइंट ही बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं, x1 y1। सर वो दोनों कर्व को मैं जो डिफरेंशिएट बात क्यों करके कर, सर मैं जो उनकी बोल रहा स्लोप हूँ, सेम करेंगे। स्लोप दोनों का सेम होगा कि नहीं, स्लोप दोनों का क्या होगा, सेम सर होगा। स्लोप होगा सर, सारा जुगाड़ करके देख लिया सर, स्लोप सब कुछ सेम कर दिया। पर क्वेश्चन तो दो हमें, क्वेश्चन तो दो हम तुम्हारे सामने करते हैं ना, हवा में ऐसे उड़ने से बात नहीं होगी, हमें तो क्वेश्चन चाहिए ना, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर उसका कल को देख सोल्यूशन हो। लेंगे। देखो क्वेश्चन है तो उसका सोल्यूशन है, ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बना दिया और सोल्यूशन नहीं बना, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो क्वेश्चन